बीएससी पार्ट 3 यूनिट 4 कार्बोहाइड्रेट में अब हम और आगे का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइडों का निर्माण, या इसमें एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, इसलिए इसका नाम है रिएक्शन विद एल्कोहल्स, एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। सेकेंड टर्म पढ़ा था, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्कोहल के नॉन मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करके हेमीएसीटेल फॉर्म करते हैं, और ये हेमीएसीटेल अगेन दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ये इसका H और ये एल्कोहल का OH वाटर के रूप में रिमूव होके एसीटेल बनता है, और कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में इसी एसीटेल को ग्लाइकोसाइड कहते हैं। हमने पढ़ी थी कि ग्लूकोज की ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कई प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेन करने में सही नहीं है, तो यही बात कही थी कि यहाँ इसका ये OH का H एल्कोहल और ये एल्डिहाइड जैसे यहाँ रिएक्शन हो रही है और उससे हेमीएसीटेल बन रहा है, उसी तरह से इस मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल में OH भी इसी के अंदर का, कार्बोनिल समूह भी इसी के अंदर का, यानी इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होके और क्या बन जाता है, इसी तरह का हेमीएसीटेल। और ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि ये साइक्लिक हेमीएसीटेल स्ट्रक्चर होती है मोनोसेकेराइडों की। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेमीएसीटेल है, यानी अगेन दूसरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराएं तो एसीटेल और आपके कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी हम इन प्रेजेंस ऑफ HCl मेथेनॉल की रिएक्शन कराएं तो ये एथिल ग्लूकोसाइड बनेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दो प्रकार के ग्लूकोसाइड बनते हैं, अल्फा भी बनता है इसमें और बीटा भी बनता है। यही इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। मोनोसेक्राइडों में कार्बोनिल समूह के साथ इसके एक एल्कोहली समूह की अंतः आणविक क्रिया द्वारा साइक्लिक हेमीएसीटेल स्ट्रक्चर बनती है, जो एसिड की प्रेजेंस में एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन करके हेमीएसीटेल बनाती है, एसीटेल बनाती है हेमीएसीटेल से। इसमें एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप एल्कोक्सी OR ग्रुप में बदल जाता है। मोनोसेक्राइड के एसीटेल को ग्लाइकोसाइड कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन तथा एल्कोक्सी समूह OR समूह के इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो ग्लाइकोसाइड है क्या है, वास्तव में एसीटेल है। यह हमने पढ़ा था ग्लूकोज में कि ये क्या करता है, म्यूटा रोटेशन, क्योंकि वाटर क्या करता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है इस H को लेके ये ओपन चेन में बदलता है, और ओपन चेन में हम पढ़ चुके हैं म्यूटा रोटेशन में CHO ग्रुप 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है और एक अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा बन जाती है। लेकिन इस ग्लाइकोसाइड में अब OH की जगह क्या है, OR, तो इस R को नहीं ले सकता वाटर, यानी कि जो ग्लाइकोसाइड होते हैं ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे, यानी कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, इसलिए ये आपके म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेंगे, टॉलिन रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये इसमें खास बात है ग्लाइकोसाइड में।
मैकेनिज्म इसकी। सबसे पहले क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में आपके अल्फा ग्लूकोज हो या बीटा, बीटा में OH क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है, अल्फा में कैसा होता है, एक्सियल। तो ये आपका हमने बीच में डॉट डॉट से दिखाया है, ये अल्फा भी हो सकता है या बीटा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, मैकेनिज्म है कि जो एसिड है, प्रोटॉन है, वो क्या करेगा, इस एनोमेरिक OH ग्रुप को क्या करेगा, प्रोटोनेटेड कर देगा, OH2 प्लस में चेंज कर देगा। और जब यहाँ से H2O का रिमूवल होगा, देन आपके ये कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन में हम जानते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि यहाँ L को हल्का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इक्वेटोरियल भी हो सकता है और ये एक्सियल भी हो सकता है। ये कार्बोकैटायन इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबल होता है, पर्याप्त समय मिलता है कि आपके मेथेनॉल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सके। जब ये इक्वेटोरियल स्थिति में जुड़े तो ये एक्सियल में जुड़े तो ये, फिर इसके बाद डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन होने पे ये आपका एक्सियल स्थिति में रह गया, ये बीटा बन जाएगा। और ये इक्वेटोरियल स्थिति में बीटा, अल्फा स्थिति में होगा तो ये अल्फा। जैसे एसीटेल आपके क्या है, ग्लाइकोसाइड आपके क्या है, एसीटेल की तरह। तो जिस तरह से एसीटेल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, यह ग्लाइकोसाइड भी बेसिक मीडियम में स्टेबल हैं। लेकिन एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराने पर यह एल्कोहल बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ए ग्लाइकॉन। यदि इनकी हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो क्या बनेगा, ये मेथेनॉल। इस मेथेनॉल को कहेंगे हम ए ग्लाइकॉन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, ईथरों का निर्माण। जो जनरल एल्कोहल होते हैं वो वेरी वीक एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन इन मोनोसेक्राइड्स में मोर देन वन OH ग्रुप है, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। इसलिए इनमें जो OH ग्रुप हैं वो आपके जनरल एल्कोहल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए आसानी से ईथर बनाते हैं। जैसे हम इस मेथिल ग्लूकोसाइड की रिएक्शन कराएं आपके डाईमेथिल सल्फेट से, तो आपके पेंटा मैथिल डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इस पेंटा मैथिल में क्या है कि आपके ये जो C2, C3, C4 और C5 के जो OCH3 हैं, ये जनरल ईथर लिंकेज हैं। और ईथर हम मालूम पढ़ चुके हैं कि कैसे होते हैं, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। तो इसलिए ये C2, C3, C4 और C6 के मेथॉक्सी समूह प्रबल स्ट्रॉन्ग ईथर लिंकेजेस से जुड़े होते हैं, इसलिए यह डाइल्यूट एसिड्स के द्वारा हाइड्रोलाइज नहीं होते। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे कंसंट्रेट HBr और HI, इनके द्वारा ही टूटते हैं। लेकिन जो C1 वाला है ये जनरल ईथर लिंकेज नहीं है, ये क्या है, एसीटेल या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यह इजीली डाइल्यूट एसिड से टूट जाता है। लेकिन यदि विलियमसन संश्लेषण जैसी स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस हो, विलियमसन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड जैसा स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो फिर ये हेमी एसीटेल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। जैसे जो जनरल एल्कोहल एसिड से रिएक्शन करके या एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं, उसी तरह से इसमें भी इसके जो OH ग्रुप हैं वो आपके एस्टर का फॉर्मेशन कर देते हैं। वीक बेसिक मीडियम दैट इज पिरिडीन में
एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्सेस में मोनोसेक्राइड रिएक्ट करके पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव बनाते हैं। इसके सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ साथ जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका भी एस्टरीकरण एस्टरिफिकेशन हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो अल्फा एनोमर से अल्फा एसीटेट बनता है और बीटा से बीटा एसीटेट बनता है। इसलिए कम टेम्परेचर की ये रिएक्शन कैसी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक त्रिविम विशिष्ट होती है। इन मोनोसेक्राइडों में ही जो 5 मेंबर्ड हैं राइबोज, वो राइबोज आपके हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में यह 5 मेंबर्ड राइबोज आपके इंपॉर्टेंट है, जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। तो उसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ संक्षेप में बताई गई है। राइबोज, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, यह एक एल्डोपेंटोज है जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। यह एरेबिनोज का C2 एपीमर होता है। इसकी 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होती है। ये टी राइबोज, इसमें ये 5 मेंबर्ड है, 5 सदस्यीय पेंटोज शर्करा है, शुगर है, और यहाँ सारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है। अब इसके बाद ये इसकी हेमी एसिटल साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर बनेगी, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो अल्फा और बीटा बन जाएंगे। अल्फा में रिंग के अंदर, बीटा में रिंग के बाहर, और ये फिर ये इनकी हार्थ स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे डाइसेक्राइड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।